तो अपने आप थूक के चाटा इन्होंने। और फिर उसके बाद फिर ये नूह में हुआ जो मामला, नूह में जो हुआ, इस भी कहा कि मिनी पाकिस्तान है। एक भाव बताओ, वे भूतनी के हो, तुम इस देश को अखंड भारत बनाने वाले थे, यहाँ पाकिस्तान को नक्शे कदम से हटाना चाहते थे, भारत के अंदर ही मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे नंदा भाई से, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत से। नंदा भाई, आपसे कुछ सवाल हैं जो हम आज से जानना चाहते हैं। आप ये बताइए, अभी जो देश में मुसलमानों के हालात हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लोगों का मानना है कि भाई पहले नंबर तो इस देश के नागरिक हैं। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि जो एंगल बार बार हम दिखाते हैं कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारे देश का जो नागरिक है कोई भी है, किसी भी इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, मजहब, जात पात के, संप्रदाय के लोग रहते हैं, और किसी भी संप्रदाय या धर्म या मजहब की बहन बेटी है हमारी, वो भारत माता है। उसके साथ कुछ गलत होता है तो हमें उसके साथ खड़े होते हैं। और जो उस एंगल से देख रहे हैं कि धर्म के हिसाब से या मजहब के हिसाब से मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मगर जो सत्ता है आप उसके हिसाब से कह सकते हैं, सत्ता के हिसाब से कि जो आज जो सत्ता चल रही है वो धर्म मजहब के एंगल से चल रही है। और वो कहीं ना कहीं जैसा आपने सवाल पूछा कि मुसलमान है, कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को एक डराने की स्थिति में रखती है और उनके ऊपर राजनीति कर रही है। जबकि देश की मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, और बहनों और माताओं की सुरक्षा है। और इसमें देख रहे हो आप भारत के अंदर क्या चल रहा है। भारत में बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर में देख रहे हो पिछले 3-3.5 महीने से जो आतंक चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी कह रहे शांति बनाए रखे, तो शांति कौन बनाए रखेगा? आपका मुख्यमंत्री है मणिपुर में, उसको आपने बर्खास्त तक नहीं किया। उसके शासन में क्या, और जब बताया कि भाई ऐसे ऐसे महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी वीडियो वायरल हो गई और उसमें उपद्रवी और उसके अंदर जो आरोपी थे वो साफ दिख रहे हैं, तो उनके साथ क्या कानूनी कार्रवाई की? उनको गोली से मार देना चाहिए था ऐसे भैंसी दरिंदों को, मगर उन्हें आज़ाद छोड़ रखा है। अब रही बात, हमारी बहन जी ने एक सवाल किया कि कहाँ कहाँ टारगेट किया। अभी देखा लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि भाई वो जो मुंबई और जयपुर ट्रेन थी उसमें क्या हुआ, एक सुरक्षाकर्मी था, समझे नहीं, वो सुरक्षाकर्मी चैतन्य नाम का था। उसने क्या किया, उसने क्या धर्म मजहब के एंगल को देखा। वहां पर भी वो दाढ़ी वाले थे, कुछ बेचारे मजदूर थे, हैं जो कहीं मजदूरी करते होंगे, काम करते होंगे, अपने घर पे जा रहे होंगे, बेचारे सफर कर रहे होंगे ट्रेन में, उनकी दाढ़ी देख के, मुसलमान देख के उन्हें गोली से मार दिया। और जबकि उसका जो वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी था, मीणा करके कोई मीणा था, वो दलित था, उसने उन मजदूरों को बचाने का प्रयास किया तो उसने आतंकी ने, उस आतंकवादी ने उसको भी गोली मार दी। और कहने लगा, उसके मारने के बाद कहने लगा अगर देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा, योगी मोदी को वोट दो। तो इतना बड़ा आतंक देश के अंदर कौन है, कौन सत्ता के जो निजाम बने बैठे हैं, कौन हुक्मरान है? ये हुक्मरान है या आतंकी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, जो ऐसे लोगों को छोड़ रखा है सुरक्षा घेरे में। और जब पूछा गया तो कहला मानसिक संतुलन खोता था, ये डिस्टर्ब था। तो किस चूतिए, ये किस मूर्ख ने इसको भरा, किसने इसको भर्ती किया? और भर्ती किया जब मेंटली डिस्टर्ब था, AK-47 लेके कैसे भेज दिया? कोई बच्चा था तो उतना जो खिलौना देके भेज दिया, AK-47 और धाना करके मार दिया उन्होंने। तो वो बच्चे किसी के बच्चे थे भाई, गरीब थे, मजदूर थे, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनकी माएँ उनका इंतजार कर रही होंगे, हमारे बच्चे आ रहे होंगे ट्रेन से, छोटे छोटे बच्चे उनके, उन्हें याद कर रहे होंगे हमारे अब्बू आ रहे होंगे, हमारे लिए खिलौने ला रहे होंगे, हमारे लिए मिठाई ला रहे होंगे, हमें कपड़े दिलवाएंगे। उनकी आशाओं का, उनकी उम्मीदों का हत्या करी है देश के शासन और प्रशासन ने। बड़ी दुख की बात है। जैसा कि नूह में बहन जी ने पूछा कि नूह में क्या हुआ, नूह में शोभा यात्रा नहीं थी, वो टारगेट किया था कि धर्म मजहब के हिसाब से एक अनुवाद तैयार करना। शोभा यात्रा नहीं थी, वो देश में भारतवासियों की, इन देश के नागरिकों की सब यात्रा निकालने की तैयारी थी और पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते। और वहां पर क्या हुआ, इन्होंने अपने प्रोफेशनल गुंडे बुलाए, उस यात्रा के अंदर 100-150 गुंडे बुलाए। और सभी जानते हैं कि आतंकी जो संगठन बना रखे हैं इन्होंने नौटंकी के, जो देखा जैसे वो अजरंगी बजरंगी कौन है, एक वो जो धमकी दे रहा था कि जीजा आ रहे हैं, जीजा। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, जीजा कह रहे हो, तुम हो कौन? और जबकि नासिर और जुनैद का हत्यारा वो है, गौ रक्षा के नाम पे गौ तस्करी में उनका मेन योगदान था इनका। उसका कौन है जो मोनू मानेसर, तो वो हत्यारा खुला और उसको वो वीडियो वायरल करता है कि हम आ रहे हैं।
तो बड़ा मजाक सा लगता है। और उसके बाद जो इनकी ईडी सीडी जांच एजेंसियां वो कहती है मोनू मानेसर जी ने ऐसा नहीं कहा। बड़ा कमाल लगता है कि जो ईडी सीडी क्या हो गया, जो एक आतंकी है और जो एक कातिल है नासिर जुनैद का हत्यारा है, उसके लिए जी जैसा शब्द, इसका मतलब आतंक को कौन बढ़ावा दे रहा? आप किस जांच एजेंसी पर भरोसा कर सकते हो भारत की, और किस सरकार से उम्मीद कर सकते हो? और जहां जाते हैं कहते हैं जब 14 में इन्होंने कहा था, सन 2014 में कहा था कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शो कदम से हम हटा देंगे, तो नक्शे कदम से तो मोदी जी ने हटाया नहीं, खुद ही चले गए बिना बताए, पाकिस्तान उतर गए और बिरयानी खा के आए। ये स्थितियां, और वहां से आने के बाद यहां क्या चला देश के अंदर देखिए। जो ये देश को अखंड भारत बनाने की बात करते थे, मैं ये बात पूरी हो जाए फिर देता हूं आपको, अखंड भारत बनाने की बात करते थे, ये देश में क्या हुआ? एनआरसी के नाम पे शाहीन बाग में लोगों ने आंदोलन किया, तो वहां इन्होंने क्या कहा? इसी सरकार के लोगों ने, इसकी सरकार के नुमाइंदों ने, इसकी सरकार के अंधभक्तों ने, समझे, आईटी सेल के गुर्गों ने क्या कहा? शाहीन बाग को कहा मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। फिर उसके बाद जाफराबाद में आंदोलन हुआ अपनी मांगों को लेके लोगों की, जाफराबाद को भी कहा मिनी 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 पाकिस्तान। बताइए, एक पाकिस्तान बनाया, मिनी 2 पाकिस्तान बनाए, फिर उसके बाद फिर आ गया एक ऐसा मामला, क्या किसान आंदोलन चला, उसमें कहा कि पाकिस्तानी आ गए हैं, इसमें किसान नहीं है, और किसान नहीं है तो फिर किससे माफी मांगी भाई मोदी जी ने?